नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के पटियाला की, जहां कोरोना का एक नया चैलेंज सामने आया है। जी हां, राजपुरा से 5 नए केस सामने आए हैं। बता दें आपको कि राजपुरा की पीड़ित महिला के संपर्क में आए थे ये सभी लोग जो अब पॉजिटिव आए हैं, माफ करना, जो नए केस सामने आए हैं। पटियाला में अब 31 हो गए हैं कोरोना के मरीज और पंजाब में इसके साथ ही आंकड़ा 251 तक पहुंच गया है। तो पटियाला में लगातार जो है वो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले पटियाला जो हॉटस्पॉट बना, अब पटियाला में लगातार नए चैलेंज सामने आए हैं। एक तरफ राजपुरा की जो बुजुर्ग महिला और दूसरी तरफ पटियाला का किताब विक्रेता जो था, उन दोनों के संपर्क में आने से काफी ज्यादा मामले पटियाला में सामने आए हैं और अब 31 मामले अकेले पटियाला में हो गए हैं। सीएम सिटी पटियाला, जहां पर अब 5 नए केस सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार कह सकते हैं कि चिंता, चैलेंज पटियाला में बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अमृत, बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 6 और लोग पॉजिटिव आ गए हैं और अभी 14 और लोग जो राजपुरा की महिला थी उसके संपर्क में आने वाले थे और उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो कुल मिला के पटियाला में लगातार हम लोग कहें कि एक दिन के फर्क के बाद या 2 दिन के फर्क के बाद एकदम जो संख्या है वो बढ़ गई है। 10 तारीख को 2 केस थे और आज आप देखिए कि 31 हो गए हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि प्रशासन और सेहत विभाग जितनी कोशिश कर रहा है, लोग उतना ही सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर उसको तोड़ देते हैं, यानी कि उनकी जो कोशिश होती है उसको असफल कर देते हैं। तो इसी के चलते अब लोगों को ये देखना होगा कि अगर कोरोना वायरस से बचना है तो प्रशासन और सिर्फ सेहत विभाग की ही कोई भूमिका नहीं है, आपको भी जिम्मेवारी निभानी होगी। लेकिन उस मामले में जो पटियाला के लोग हैं वो इस मामले हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है प्रशासन की बातें, और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा उल्लंघन पटियाला में हो रहा है। जी मनोज, वाकई में अब लोगों को जो जागरूकता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को और सख्त रुख जो है वह अख्तियार करना पड़ेगा। शुक्रिया बहरहाल मनोज, फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो मनोज ने बताया कि साफ तौर पर पटियाला में जो लोग हैं वो लगातार कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, कर्फ्यू की पालना नहीं कर रहे। तो ऐसे में न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहा है कि घरों में बने रहें, क्योंकि इस महामारी के साथ लड़ने का एकमात्र तरीका जो वो यही है कि अपने घरों पर बने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और बात करते हैं मोहाली की। मोहाली के नया गांव में एक और केस जो है कोरोना का सामने आया है और बता दें कि नया गांव से ये जो मामला सामने आया है, इस बार एक 25 वर्ष के युवक को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव आई है। इस 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट, बता दें, पीजीआई के हेल्थ वर्कर का पड़ोसी है ये युवक, वो पीजीआई का हेल्थ वर्कर जो पिछले दिन पॉजिटिव पाया गया है और उसके बाद उसके पारिवारिक मेंबर भी हैं जो उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। और अब पड़ोसी जो है 25 वर्षीय युवक वो पॉजिटिव पाया गया है नया गांव में। तो इसके साथ ही मोहाली में जो है 62 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लगातार जो है मोहाली में मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले मोहाली में हैं। मोहाली के नया गांव में अब एक और केस जो है वो सामने आ गया है, नया गांव से ये सामने आया है और इस बार 25 वर्षीय युवक जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो पूरे देश में कोरोना का कहर है। बात की जाए पंजाब की तो पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। पंजाब में 250 के पार पहुंच गया है कोरोना का आंकड़ा। अब तक 251 केस हो गए हैं जबकि 16 मौतें हो गई हैं। पटियाला की बात करें तो पटियाला से 5 नए केस सामने आए हैं। राजपुरा की महिला के संपर्क में आए थे ये सभी लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इसी के साथ पटियाला में आंकड़ा जो है वो 31 तक पहुंच गया है। बात मोहाली की जाए तो मोहाली के नया गांव में भी नया केस सामने आया है और इस बार 25 वर्षीय युवक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मोहाली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस 68 केस जो है मोहाली में सामने आए हैं। और पंजाब में अगर बात की जाए ठीक होने वाले लोगों की तो 38 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है।
सबसे ज्यादा जो लोग ठीक हुए हैं वो 17 लोग नवांशहर में ठीक हुए हैं। ये नवांशहर जहां पर पंजाब में सबसे पहले कोरोना के मामले जो है वो सामने आना शुरू हुए थे। बलदेव सिंह के संपर्क में आने से जो लोग थे लगातार, चाहे उनके परिवार के मेंबर हो या फिर आसपास के लोग, वो कोरोना ग्रस्त हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा लोग ठीक भी नवांशहर से ही हुए हैं, तो लगातार लोग जो है वो ठीक भी हो रहे हैं। तो मैप के जरिए एक बार आपको बताना चाहेंगे किस जिले का क्या हाल है। कुल मरीज जो है पंजाब में 251 है। बात की जाए तो सबसे ज्यादा मोहाली के केस हैं। इसके अलावा जालंधर जो है वहां भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जालंधर में 48 केस जो है अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अमृतसर में 11 केस हैं, होशियारपुर में 7 केस हैं, मानसा में भी 11 केस है, नवांशहर में 19 केस, जालंधर से 48 केस, फिरोजपुर में 1, लुधियाना में 16 और पटियाला में 31 केस हैं। और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के सोनीपत में सामने आए कोरोना के 2 नए केस। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के संपर्क में थे ये दोनों व्यक्ति। गुरुग्राम के पटौदी से भी एक और कोरोना पॉजिटिव जो है वो सामने आया है। गुरुग्राम में आंकड़ा बढ़कर 37 पहुंच गया है। तो लगातार कोरोना का कहर जो है वो चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा, हर तरफ जो है कोरोना अपने पैर पसार रहा है। गुरुग्राम में 37 में से हालांकि 26 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, नए केस सामने आ रहे हैं, वहीं पर राहत की बात जो है वो ये है कि लोग जो है वो जल्द से ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना को मात देकर लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो सोनीपत से सामने आए हैं कोरोना के 2 नए केस। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के संपर्क में थे ये दोनों। ज्यादा जानकारी के लिए नितिन अंतिल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल जो ताजा मामले सामने आए हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गांव रसोई के जो दिल्ली पुलिस का जवान था जिसकी निजामुद्दीन में जो तैनात था वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद गांव रसोई को सील कर दिया गया था और जिन जिन के संपर्क में आया उनको भी अपने साथ जो है स्वास्थ्य विभाग ले गया था और उनको क्वारंटाइन किया गया था। जिसके बाद एक महिला और एक पुरुष का जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है और उन दोनों को अब फिलहाल जो आइसोलेशन वार्ड सोनीपत में रखा गया था, लेकिन टेस्ट जो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को खानपुर रेफर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनीपत में जिस तरह से 9 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं, तो सोनीपत के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक खबर है और पूरे के पूरे स्वास्थ्य विभाग में भड़कम मचा हुआ है कि आखिरकार इतनी सख्ती के बाद भी जो केसेज हैं वो घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। जी नितिन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में प्रशासन के लिए चिंता का विषय कि आखिरकार इतनी सख्ती के बावजूद भी जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल क्यों नहीं रख रहे। और यही एक कारण है कि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखना, घरों से बाहर जो लोग निकल रहे हैं वो भी एक कारण है। क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए एकमात्र जो अभी तक कह सकते हैं कि इलाज है वो यही है कि अपने घरों पर बने रहें। इसीलिए लॉकडाउन का समय जो बढ़ा दिया गया ताकि लोग अपने घरों पर बने रहें। तो हरियाणा में किस तरह का हाल है, कोरोना कहां कहां अपने पैर पसार रहा है, न्यूज़ 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट हरियाणा से जुड़ी हुई हम आपको 10 बातों में बताते हैं। तो हरियाणा में अब तक कोरोना के 240 केस जो है वो सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 4 नए केस सामने आए हैं हरियाणा से। इनमें सोनीपत में 2, गुरुग्राम से 1 मामला सामने आया है और पंचकुला में भी एक और जमाती जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि जो राहत की बात आपको बताते हैं कि अब तक 50% से ज्यादा मरीज हरियाणा में ठीक हुए हैं। इलाज के बाद 127 मरीजों ने रिकवर किया है और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 26 मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। इसके अलावा मेवात और पलवल में 23 मरीज ठीक हुए हैं और 22 में से 8 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट कई राज्यों से बेहतर है। तो कोरोना कि बेशक नए मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में राहत की बात यह है कि लगातार मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं और 50% से ज्यादा मरीज जो हैं हरियाणा में वो ठीक हो गए हैं और रिकवर हो रहे हैं।
बात करते हैं हरियाणा के रोहतक की। रोहतक पीजीआई में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स को क्वारंटीन किया गया है। जी हां, 10 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस को क्वारंटीन किया गया है। गायनी विभाग का एक यूनिट है जो इसका ये पूरा स्टाफ है जिसको क्वारंटीन किया गया है। दरअसल ये स्टाफ 3 संदिग्ध महिलाओं का इलाज कर रहा था, उनके संपर्क में आया था। एक गुरुग्राम तो एक दूसरे स्थान से पीजीआई की गई थी रेफर महिलाएं, और तीनों में संदिग्ध लक्षणों के चलते स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि एक महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 2 महिलाओं की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसलिए एहतियात के तौर पर पीजीआई के स्टाफ को, डॉक्टर्स और नर्सेस को जिन्होंने उन महिलाओं का इलाज किया था, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। 10 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस को क्वारंटीन किया गया है। ये पूरा यूनिट, जो एक यूनिट का पूरा स्टाफ है, वो गायनी विभाग का है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक से ये बड़ी खबर। रोहतक के पीजीआई में 10 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस को क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि इन्होंने 3 महिलाओं का जो इलाज किया था वो तीनों संदिग्ध पाई गई हैं। उनमें जो लक्षण पाए गए हैं, बेशक एक महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, पर 2 की आनी बाकी है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स और नर्सेस को क्वारंटीन कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर मेवात से। नूह में टावर पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला है। बिजली के टावर पर चढ़ा ये युवक और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसको नीचे उतारा गया। नग्न अवस्था में टावर पर बैठा रहा ये युवक। बता दें आपको कि दिमागी तौर पर कमजोर है ये शख्स, इसी के चलते ये टावर पर चढ़ गया। नूह में टावर पर चढ़कर इस युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया और लोगों की, प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद, 5 घंटों की मशक्कत के बाद इसको नीचे उतारा गया और नग्न अवस्था में ही टावर पर बैठा रहा ये युवक। और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश कोरोना फाइटर्स को सलाम कर रहा है। इन कोरोना फाइटर्स में पुलिस भी शामिल है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन को वसूली का धंधा बना लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये खाकी की खूबसूरत तस्वीर है। महामारी के खिलाफ जंग लड़ने और देश को लॉकडाउन करने की सूरत में कानून के रखवाले कई जगह फरिश्ता बनकर सामने आए, लेकिन मुसीबत के इस दौर में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो खाकी के खूबसूरत रंग को दागदार करने में लगे हैं, जिनके लिए लॉकडाउन वसूली का जरिया बन गया है। होशियारपुर के सदर थाने के अंतर्गत बतौर एएसआई ड्यूटी कर रहे गुलजार सिंह पर नाके पर अवैध वसूली के आरोप लगे। बोल रहे थे भाई उससे बात कराओ जो आपके बॉस हैं। मैं उनसे बात कराई, फिर उन्होंने बोला भाई इसको केले दे दे खाने के लिए, घर के लिए लेके जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा उनसे बात की अपने बॉस से। वो बोल रहा है मैं केले लेने नहीं आया, मैं तुम्हारी गाड़ी बॉन्ड कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मेरे को 2000 रुपये दे। मेरे 4 बंदे बाहर बैठे हैं, तो दब के मार रहा था। 1000 रुपये लेके गए मेरे से। जब मैं चवाल से आ रहा था तो उसने मेरे को रोका, बोले आपका कर्फ्यू पास ख़त्म हो गया है, आपकी गाड़ी बॉन्ड कर दूंगा मैंने उसको समझाया भी भाई ये हमारा मतलब यही चलेगा। वो बोले नहीं बॉन्ड कर दूंगा मैं। तो उन्होंने मेरे को धमकाया और मेरा एड्रेस वगैरह लिया और मेरे को जाने दिया। और जब मैं दुकान पे नहीं था तब पीछे से उन्होंने आया, हमारे मुलाजिम को धमकाया और 2000 रुपये की डिमांड करी और बाद में 1000 रुपये लेके चल गया। आरोप है नाके से गुजरने पर गुलजार सिंह ने केले के ट्रक ड्राइवर से उसका पता ले लिया और फिर वहां जाकर सेवा करने का हुक्म देने लगा। जब मुलाजिम ने अपने मालिक से बात करवाई तो आरोपी एएसआई धमकी देकर 2000 रुपए की मांग करने लगा और फिर 1000 रुपए लेकर ही दम लिया। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये सबसे बड़े संकट में खाकी के दागदार होने की तस्वीर है। नहीं तुम केले वाले कहता है मैं केले का भुखा हो रहा था। सर की गल हुई? मैं सवेरे तेरी कार जी बॉन्ड कर दूंगा, तेरी मैं दसा मैं ठंडा रहा। सर की सेवा करिए फिर दसो।
नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ में करना ਪੈਣਾ। फिर बोतल दिखा देना मैं बोलो की करनी है 2000 रुपये दे बोतल 2 लगनी है। 1000 हाँ 1000 दे चला। उधर पीड़ित पक्ष ने जब आरोपी की शिकायत की तो वो फिर से उन्हें धमकाने गोदाम पहुंचा। हालांकि मीडिया को देखते ही वो वहां से फौरन भाग खड़ा हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। सदर ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਦੀ ਉਹ ਬੈਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਅਜ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਨੋਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ। बहरहाल अब ये देखना होगा कि खाकी के इस खलनायक पर कब तक कार्रवाई होती है और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले पुलिसकर्मी को क्या सबक सिखाया जाता है। सतपाल रतन, न्यूज़ 18 होशियारपुर। और इधर लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस की दबिश में यह खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की साइबर सेल ने 5 सितारा होटल में रेड कर नियमों को ताक पर रखकर कॉल सेंटर चलाए जाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो लॉकडाउन के बावजूद गुरुग्राम में दिल्ली बॉर्डर पर रेडिसन होटल के 35 कमरों को बुक कर यहीं से कॉल सेंटर को ऑपरेट किया जा रहा था। हद तो ये है कि होटल में कोरोना महामारी को लेकर दी गई किसी भी गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही थी। कमरों में बैठे कॉल सेंटर के कर्मचारियों में से कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा था और किसी शख्स के मुंह पर मास्क तक नहीं था। एसीपी साइबर क्राइम के मुताबिक पुलिस ने कंपनी के मालिक, ऑपरेशन मैनेजर, 5 सितारा होटल के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इन्होंने लॉकडाउन वायलेशंस करी हैं। किसी भी एम्प्लॉय ने ना कोई मास्क पहने हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ये फॉलो कर रहे थे। इसके अलावा डीओटी से आपको इंटीमेशन प्रायर देनी पड़ती है अगर आपने अपना ओएसपी का लाइसेंस अपनी संबंधित जगह से शिफ्ट करके कहीं और पे उसका उपयोग करना है। तो ऐसी कोई इंटीमेशन या परमिशन डीओटी की का भी कोई सबूत वो नहीं दे पाए। एसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि टीएलसी वर्ल्ड वाइड सर्विसेज का ऑफिस सोहना रोड पर है। ये कंपनी यूएसए में टेक्निकल सपोर्ट के तौर पर सर्विस देती आ रही थी, लेकिन नियमों को ताक पर बिना किसी जानकारी या परमिशन के इसने अपना ऑफिस अवैध तौर पर इस होटल के कमरों में बनाया हुआ था। तकरीबन 50 कर्मचारी इन कमरों में 5 से 6 के ग्रुप्स में काम कर रहे थे। कंपनी के 6 अधिकारियों और 5 सितारा होटल के जनरल मैनेजर के खिलाफ हालांकि गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। पूरे मामले में हमने इस कंपनी के सुब्री टीएलसी सर्विसेज के 5 लोगों को ओनर समेत अरेस्ट किया है। एक ओनर है अनुज जैन, ये इसके प्रमोटर और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा 4 लोग अन्य हैं जो इसमें अलग अलग पद पर, जैसे डायरेक्टर ऑपरेशंस, टेक्निकल हेड, ऐसे 4 लोग और हैं, वो हमने अरेस्ट करे हैं। गुरुग्राम में फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस ने कई कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ किया है। लॉकडाउन में कॉल सेंटर चलाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और बात करते हैं चंडीगढ़ पीजीआई में सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की। जी हां, हरजीत सिंह की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। हरजीत सिंह उनका हाथ जोड़ने वाले डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। कोरोना के खिलाफ जंग में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की हालत में तेजी के साथ सुधार हो रहा है। मरीज की हालत में सुधार के साथ पीजीआई के डॉक्टर भी संतुष्ट हैं। आने वाले अगले कुछ हफ्ते हरजीत के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।
लेकिन फिलहाल उनकी हालत में हो रहे सुधार को डॉक्टर अच्छा संकेत मान रहे हैं। देखो, अब 8 दिन ऑपरेट किए हुए हैं इस पेशेंट को, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सर्जरी हुआ और ठीक हुआ, और आज जो पेशेंट है बिल्कुल ठीक है और जो उसका सर्कुलेशन बिल्कुल सही है और वो एक स्टेप ऊपर चढ़ गया है। पीजीआई में दाखिल हरजीत सिंह उनकी सफल सर्जरी करने वाले डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही उनको कैसा महसूस अब हो रहा है उनकी ही जुबानी सुनिए। आपको कैसा लग रहा है? सब बढ़िया जी। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बस आपके बारे में जितना सुना था उससे बहुत ज़्यादा आगे है, तो बहुत उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। आपकी टीम ने मेरा एक मिनट का साथ दिया जी, आप भी दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा जी आपसे हॉस्पिटल में आकर, बहुत ही। गौरतलब है कि पटियाला में निहंग सिंहों ने हरजीत सिंह पर हमला कर उनका हाथ काट दिया था, जिसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में डॉक्टरों की तरफ से उनका हाथ सर्जरी के जरिए जोड़ा गया। डॉक्टर के मुताबिक जख्म भरने और हड्डी जुड़ने के बाद हरजीत की फिजियोथेरेपी करवाई जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे हरजीत का हाथ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 महीने बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चंडीगढ़ से उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ।